Now, the video lecture topic is critical phenomena and critical constant. क्रांति की घटनाएं और क्रांति इस तरह होता क्या है कि जब हम किसी गैस को किसी पात्र में लेते हैं तो हम उसका ताप बढ़ाएं और प्रेशर कम कर दें तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं और वो एक स्वतंत्र इकाई की तरह काम करने लग जाते हैं। परंतु जब हम टेम्परेचर को कम करें और प्रेशर को ऊपर से बढ़ा दें, ऐसी स्थिति में गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। पास पास जब वो आएंगे और हम और अधिक ताप बढ़ा देते हैं, ताप को और अधिक कम कर देते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल और अधिक पास आ जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है और उस गैस को हम द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो क्या ये संभव है कि हम ताप हमेशा कम करके दाब बढ़ा करके उस गैस को द्रव में परिवर्तित कर दें, या कोई ऐसी ताप की कोई लिमिट है, सीमा है जहां पर हम दाब लगाएं और गैस को द्रव में बदल जा सके, या फिर हम दाब को कांस्टेंट करें और ताप को बढ़ाएं या ताप को कम करें और उस गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सके। ऐसी स्थिति में हम ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कोई भी जो गैस होती है उसके लिए ताप का मान निश्चित होता है। उस निश्चित ताप के ऊपर हम दाब बढ़ाएं, निश्चित ताप के ऊपर यदि हम दाब बढ़ाते हैं तो और दाब बढ़ा करके उस गैस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर यदि हम चले जाते हैं, यानी टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं और फिर हम यदि प्रेशर लगाते हैं तो उस गैस को द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते, चाहे हम उसके लिए प्रेशर कितना ही लगाएं। यानी एक टेम्परेचर की एक लिमिट हो गई, एक रेंज हो गई कि इस टेम्परेचर के ऊपर यदि हम ताप बढ़ा देंगे और फिर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उस गैस को द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते। परंतु उस टेम्परेचर के नीचे के ताप के ऊपर हम उस गैस को द्रव में दाब बढ़ा करके लिक्विड में परिवर्तित कर सकते हैं। उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास CO2 गैस है, CO2 गैस है और हमने इस गैस को हमने इस पात्र के अंदर भरा हुआ है और यहाँ पर हमने इसका टेम्परेचर जो है उसको हमने फिक्स कर दिया और ऊपर से हमने यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा दिया, एक पिस्टन के द्वारा हमने इसके ऊपर प्रेशर लगाया। तो इस टेम्परेचर, मान लीजिए ये टेम्परेचर हमारे पास x है या T है, हम इसको मान के चलते हैं कि हमारा टेम्परेचर T टेम्परेचर है और इस T टेम्परेचर पे जब हम प्रेशर लगाएंगे तो ये गैस जो है वो द्रव में इस दाब के ऊपर, P दाब के ऊपर हम मान लीजिए हमारा दाब P है और इस दाब के ऊपर ये गैस जो है T टेम्परेचर पे द्रव में बदल जाती है। अब हमने क्या किया कि ये टेम्परेचर T1 से हमने T2 कर दिया, T से T1 कर दिया और अब हमारा टेम्परेचर पहले की तुलना में ज़्यादा है और हमने दाब भी बढ़ाया या दाब लगाया। ऐसी स्थिति में T1 टेम्परेचर के ऊपर भी गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। फिर हमने इसका टेम्परेचर और बढ़ाया, हमने T2 कर दिया, T2 टेम्परेचर के ऊपर और हमने प्रेशर फिर से लगाया तो इस स्थिति में भी हमारा जो गैस था वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम T2 से ऊपर थोड़ा सा भी यदि हम मान लीजिए इसमें जाते हैं, चेंज कर देते हैं और T3 यानी टेम्परेचर को हम थोड़ा सा भी बढ़ा देते हैं तो अब हम यदि प्रेशर लगाएं तो इस टेम्परेचर T3 पर इस गैस को द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो T3 टेम्परेचर है इसके नीचे के ताप के ऊपर हम गैस को दाब लगा करके या दाब बढ़ा करके हम द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु इस T3 टेम्परेचर के ऊपर के ताप के ऊपर हम गैस को द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते, चाहे हम दाब कितना ही लगाएं। ऐसी स्थिति में इस T3 टेम्परेचर को, जिसके ऊपर के ताप के ऊपर हम गैस में द्रव परिवर्तित, T2 टेम्परेचर के ऊपर के ताप के ऊपर हम गैस को द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में यह T2 टेम्परेचर जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए क्रांतिक ताप होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस को द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते। इसके नीचे के टेम्परेचर पे हम गैस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। जितना हम प्रेशर लगा रहे हैं इस T2 टेम्परेचर पर इस गैस को द्रव में बदलने के लिए, उसको हम क्रांतिक दाब कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं और इसको हम PC के द्वारा दर्शाते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर को हम TC के द्वारा दर्शाते हैं और जो गैस का आयतन हमने लिया है उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम यानी VC के द्वारा दर्शाते हैं। और इस प्रकार से हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर TC, क्रिटिकल प्रेशर PC और क्रिटिकल वॉल्यूम VC है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके लिए इसका मान फिक्स है। TC जो है वो हम कहें कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और PC जो है वो 73 atm दाब है। ये दोनों टेम्परेचर जो है और आयतन जो है वो है 95.7 मिली
यानी इतने आयतन मिली, ये गैस का आयतन है, यानी इतने वॉल्यूम को इतने डिग्री टेम्परेचर पे यदि हम इतना प्रेशर देते हैं तो वो गैस जो है वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। यदि हम 31 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यानी 31.01 डिग्री भी कर देते हैं टेम्परेचर को, तो इस गैस को द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते। इस प्रकार की घटनाओं को हम क्रांतिक घटनाएं, क्रिटिकल फिनोमिना कहते हैं। और ये जो कांस्टेंट है पीसी, बीसी और टीसी, इनको हम क्रिटिकल कांस्टेंट कहते हैं। थैंक यू।